डिवाइन सोल, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए महादेव का क्या गुड न्यूज़ आपके लिए है, क्या गाइडेंस है महादेव की तरफ से आपके लाइफ में, क्या कुछ वो आपके अधूरे सपने हैं जो पूरे होने जा रहे हैं। तो इस सावन में आप सभी का बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। सावन का पहला सोमवार जो आप लोगों ने किया होगा उसमें भगवान शिव आपके जीवन में क्या आपको गाइड करेंगे, क्या आपके बिगड़े काम को बनाएंगे और क्या क्या आपके जीवन में चेंजेस ला रहे हैं। भगवान शिव की आराधना कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना करने से इंसान की किस्मत में जो होता है वो तो मिलता ही है, लेकिन जो नहीं होता है वो भी मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए भगवान शिव की कुछ गाइडेंस। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी इस वीडियो में पहली बार आए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डबल टैप जरूर करिएगा और ऑल बेल आइकॉन जिसे कहते हैं, थोड़ा मैं ये बोल रही हूँ, जो ऑल बेल आइकॉन का जो बटन होता है वो प्रेस करिए ताकि हमारी इतनी भी वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहे, सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। तो ये जो रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी जो भी हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ा है वो उसी को ये वीडियो मिलेगी जो ईश्वर की जिनके ऊपर असीम कृपा है, हमारे महादेव की कृपा है। ठीक है, अगर आप भोले के भक्त हैं, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, अगर आप महादेव के भक्त हैं, तो आप इस एनर्जी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्लेम करिएगा और क्या कुछ ईश्वर आपके जीवन में बताना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, जनरल रीडिंग है सभी के लिए, 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है रीडिंग। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए कौन कौन से हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ संदेश देना चाहते हैं। कार्ड्स जब जंप करने बैठ जाए तो इसका मतलब महादेव भी आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। आपके जीवन के रिलेटेड चीज़ों को भगवान प्रदर्शित करना चाहते हैं, ईश्वर बताना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी आपने स्ट्रगल झेले हैं, जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में भी आपको ईश्वर अवगत करेंगे। हमारे पास कार्ड आ चुका है, बॉटम डेक की एनर्जी हमारे पास आई है, 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग का है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और देखते हैं क्या कार्ड आपके लिए आए हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए सबसे पहले आप डबल टैप जरूर करिएगा और ईश्वर का धन्यवाद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट होती है तो आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके लिए कौन कौन से कार्ड आपको ईश्वर की कृपा से आपको मिला है, महादेव ने आपके लिए। पहला कार्ड हमारे पास द इम्प्रेस का कार्ड है। वाह, सो ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए, द इम्प्रेस का कार्ड है। और दूसरा कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। ये कप्स, 4 ऑफ कप्स, अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं महादेव आपकी पुकार सुनने वाले हैं। देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी, देखिए कोई ना कोई आपकी विश है वो आपकी फुलफ़िल होगी। मैं इससे पहले आपका कार्ड लगा दूं, उसके बाद आपको डीप में बताती हूँ कि एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या आपको सावधान रहना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए, और है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस। देखिए बहुत ही प्यारा कार्ड है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ टोटली मैजिक होने वाला है। ठीक है, और मेरे पास जो कार्ड आए हैं वो 9 कार्ड आए हैं। ठीक है, और ये कार्ड आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अपना ईश्वर का ध्यान करिए और
ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी हम रीडिंग आपको देंगे वो आपको रेजोनेट जरूर हो, ठीक है। इसमें कहने वाली सारी बातें, इसमें जो हमारे को कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स में जो भी बात बताई जाती है ये आपको रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये एक कार्ड टूल्स कार्ड होते हैं। ये आपके लिए एक प्रकार की एक ऐसा डिवाइन मैसेजेस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जैसे आपके फीलिंग्स हैं, जैसे आपके इमोशंस हैं, जैसे आपके इस वक्त आपके हाव भाव है, उसके हिसाब से ये रेजोनेट करते हैं। कुछ चीज़ों में रेजोनेट भी करेंगे, कुछ चीज़ों में नहीं भी करेंगे। कभी कभी आपको 100% भी रेजोनेट हो जाती है, कभी कभी आपके लिए ये उतना नहीं होती है। जितना पार्ट्स आपको रेजोनेट होती है आप उतना लीजिए, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है दोस्तों। तो इस कार्ड में बताई गई बातें 100% श्योर भी नहीं है और फेक भी नहीं होती है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ईश्वर का क्या आपके लिए संदेश है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव पे जुड़ने के लिए, सॉरी इस वीडियो पे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, पहला कार्ड हमारे पास इम्प्रेस का कार्ड है। आप एक बहुत दयालु और एक बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान दिखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपने अपनी लाइफ में एक इम्प्रेस का जो आपने एक जो आपकी मान सम्मान, जो आपने अपनी डिग्निटी बनाई है, वो आपने बहुत मेहनत करके बनाई है। इवन आपने अपने जीवन में बहुत जीवन में ऐसे ऐसे मतलब आपने जो अपने जीवन का बचपन से लेके अभी तक आपने जो स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर थी, उसकी ब्याह पे आपने बहुत मेहनत किया, बहुत आपने स्ट्रगल किया और आपने ये मुकाम हासिल किया है। और ये मुकाम हासिल आपको ईश्वर की कृपा से आप प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपका जो एक देखिए, ये जो इम्प्रेस का जो कार्ड होता है ना, ये देखो इनके हाथ में एक लैम्प है, लैम्प है। तो ये लैम्प क्या है? ये स्पिरिचुअलिटी की एक निशानी होती है कि आप खुद भी एक सुलझे हुए इंसान हैं और आप दुनिया को भी और लोगों के जो भी आपके संपर्क में आते हैं, आप उन्हें भी गाइड करते हैं, आप उन्हें भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बताते हैं, आप उनके परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप हद तक उनकी एक जो प्रॉब्लम है वो भी उनकी आप रेजोनेट मतलब जिनको भी अगर दिक्कत होती है तो आप उन्हें सही गाइडेंस देते हैं, सही मार्ग पे लेके आते हैं और उनके जीवन को आप हाईलाइट करते हैं कि भाई आपको क्या करना, इन्हेंस करना, उनके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करके उन्हें एक पॉजिटिव चीज़ों पे आप फोकस करवाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकती हैं। आपने भगवान के ऊपर आपकी बहुत बड़ी भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा है, जो आपको खुद को पहचानने की एक आपके अंदर पावर मिली है। आपकी जो इनर सोल है वो बहुत स्ट्रांग होती है। विल पावर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये विल पावर बताता है कि आप दूर की चीज़ों को पहले ही भांप लेते हैं। आप सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, उसकी फीलिंग्स आप खुद महसूस कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एक आपके अंदर ईश्वर की कृपा है कि आप सामने वाले को बॉडी लैंग्वेज से या फिर उनके हाव भाव से पहचान लेते हैं कि ये इंसान कैसा है, इसको प्यार की ज़रूरत है या इसे डांट की ज़रूरत है या इसे समझाने की ज़रूरत है या इसे मेंटोर की ज़रूरत है या फिर ये थोड़ा सा परेशान है या भटका हुआ है। तो आप इंसान की बात करने से या इनके हाव भाव से आप जान सकते हैं। तो ये मेल फीमेल सब दोनों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो आपके अंदर आप एक मदरली नेचर बोल सकते हैं। इम्प्रेस की द इम्प्रेस की एनर्जी होती है, एक मदरली एनर्जी होती है, जो आप बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, छोटों के साथ भी आप छोटे बन जाते हैं, हम उम्र के साथ हम उम्र बन जाते हैं। मतलब आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं आप उनको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, उन्हें सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो ये एनर्जी आपके ऊपर रेजोनेट करती है। भगवान शिव आपके बारे में बताई और ये जो आपके ऊपर जो कृपा मिली है ये आपके इष्ट देव की तरफ से मिली है। हो सकता है आपके इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो इष्ट देव जो है वो है तो एक ही ईश्वर की एक ही ऊर्जा से आते हैं, वो है शिव, ठीक है। हमारे जो शिव है ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े सबसे मतलब सर्जक होते हैं और मतलब बोलते हैं ना
जगत सर्जक, प्रलयकर्ता, है ना। ये दुनिया को बनाने वाले भी वही हैं और मिटाने वाले भी शिव ही हैं, ठीक है। तो ये जो भगवान हमारे जितने भी हैं ये सब इन्हीं के अंश हैं, ठीक है। तो ये खुश तो सारी दुनिया खुश, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर, चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हैं, हो सकता है कि इनमें से काफ़ी लोग महादेव को मानते हैं, हो सकता है कहीं हनुमान जी को मानते हैं, वो भी उनके अवतार हैं, हो सकता कोई विष्णु जी को मानते हैं, हो सकता कोई देवी को मानते हैं, लेकिन जो भी अंश है इन्हीं के अंदर से प्रकट हुए हैं, ठीक है। इन्हीं के क्योंकि जो भी भगवान, इनकी आराधना, क्योंकि ओम निराकार है, ठीक है। फिर चीज़ें, सारी चीज़ें उनसे बाद है। चलिए, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए बताया जाता है 4 ऑफ कप्स। तो ये 4 ऑफ कप्स, ये इंसान की हालत आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये थोड़ा परेशान है। तो ये हो सकता है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त थोड़ा सा दुनिया से डिस्कनेक्ट हैं, आप लोगों से दूर दूर रहते हैं, आप अपनों से दूर रहते हैं, और ये भी दिख रहा है कि आप लोगों से ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि जब से आपके अंदर एक इनर अवेकनिंग हो चुकी है, तो आपको ये लगता है कि ये मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं ना, जो भौतिक चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं उम, अ, आपको एक हद तक आप इन सब चीज़ों से थोड़ा अटैच्ड नहीं होते हैं, और आप ईश्वर की कृपा को ज़्यादा पाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत धोखे मिले हैं, बहुत अंधविश्वास आपके साथ हुआ है, बहुत आपको विश्वास के नाम पे आपको ठगा गया है। आपके साथ बहुत ऐसे लोगों ने धोखा दिए हैं जो हो सकते हैं आपके अपने हो। किसी ने आपको समझा नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपको समझा है। आप ये देख लीजिए कि जो आप इस वक्त हैं, चाहे आप दुनिया से अलग हैं, सबसे अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने हर एक लोगों का मुखौटा, बोलते ना, चेहरे के पीछे चेहरा देखा है। अब आप उन चीज़ों पे नहीं आते हैं, अब आप उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप अपनी किसी बात को लोगों के सामने रखें कि हाँ, मेरे को अवेकनिंग हुई है, या मैं जानता हूँ, नहीं मुझे। आप थोड़ा सोचते कि नहीं, मैं थोड़ा-सा अगर किसी से दूर रह रहा हूँ तो उसके पीछे ईश्वर का ही आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप इस मायावी दुनिया में फँस कर आप परेशान रहें, आप दुखी रहें, और इसीलिए आप थोड़ा हमेशा कट कर रहते हैं सब लोगों से। हो सकता है कि आप इस वक्त आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आपकी जीवन से हटाई दी गई है जिसमें आपको गुरूर था, आपको थोड़ा अपने पे हम की भावना थी, जिस चीज़ का आपको हम की भावना थी, जो चीज़ आपको भटका रहा था, जो चीज़ आपको आपके वास्तविक जीवन से भटका रहा था, वो चीज़ भगवान ने आपसे छीन ली है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपके अंदर जो पावर है वो इन भौतिक जगत में उलझने के लिए नहीं है। आप स्पिरिचुअल बनेंगे, आप आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर है। और तीसरा कार्ड हमारे पास एरोफेंट का कार्ड है। ये स्वयं ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। ये आपके श्री कृष्णा जी हो सकते हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं, ये आपके भगवान शिव हो सकते हैं, ये भगवान बजरंगबली जी हो सकते हैं, माँ काली हो सकती है, माँ बगलामुखी। जितने भी जो डिवाइन की असीम कृपा है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम देखते हैं कि कोई इंसान अगर किसी भी एक ईश्वर की भक्ति करें, जैसे हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो वो हमें अगर वो प्रसन्न होते हैं तो हम विष्णु जी की सेवा में आते हैं, हम कृष्ण जी की सेवा में आते हैं, हम राधा रानी की सेवा में आते हैं। वो अपने तरीके से हमें भेजते हैं। कोई दुर्गा माँ को सेवा में आते हैं, कोई माँ काली को मानता है। सबके अलग अलग
भगवान हमारी एबिलिटी के हिसाब से हमें, हमारी चाहत के हिसाब से, हमारे प्योर मन के हिसाब से हमें भगवान के समीप पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये ईश्वर की कृपा आप पर है, क्योंकि ईश्वर के बिना, अगर ईश्वर की कृपा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर भगवान ने आपको दुख दिए हैं, आप सोचते होंगे मेरे साथ जीवन में दुख क्यों है। हो सकता है कि ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आप देख रहे हैं, ये कहता है कि अगर आपको दुख मिला है ना, हो सकता है आपके घर वाले आपके साथ ठीक नहीं हैं, या लोग आपके पीठ पीछे बातें बनाते हैं, या लोग आपको जलते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, या फैमिली आपको समझ नहीं पाती है, या आप लोगों को नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि कोई किसी को समझाएं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के सामने अपनी एक बोलते हैं ना कि अपनी जो इमेज है वो आप नहीं शो करना चाहते हैं। आप क्या हैं वो आपके अंदर पता है, आपका भगवान को पता है। तो लोग थोड़ा आश्चर्य जरूर रहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये 3 ऑफ जो पेंटिकल्स का जो कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये 3 लोग, ये आपका समाज को प्रेजेंट करता है, आपका घर प्रेजेंट करता है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको प्रेजेंट करता है, कि ये आपके बारे में इस वक्त आपको देखते हैं कि आपके अंदर अलग चेंज आ गया। आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप बिल्कुल अपने में रहते हैं, किसी से मतलब नहीं। हो सकता है कि आप सबसे डिटैच हो रहे हैं, ये चीज़ लोग एब्जॉर्व करते हैं, और लोग इसके रीज़न भी जानने की कोशिश करें, आखिर बात क्या है, आखिर बात क्या है। आखिर बात यही है कि आप ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं, और ईश्वर आपको उन लोगों से दूर रखता है जो आपके लायक नहीं हैं, जो लोग आपको भटका सकते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको भटका कर आपको गलत राह पे ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों से भगवान आपको डिटैच करते हैं। ठीक है, और किंग नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि देखिए आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अब आप थोड़ा उन सब से थोड़ा बोलते हैं ना कि आप भी जुड़ना चाहते हैं आप, लेकिन सिर्फ आप जुड़ते भी हैं लेकिन एक फॉर्मल तरीके से। आपके दिल में किसी के लिए उतनी चाह नहीं है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा, ये वो, एक लालच, एक लस्ट, एक प्रोफेशनल इंसान आजकल किसी से मतलब भी रखता है तो माइंड गेम से चलता है। आप उतना नहीं, आप उतना चलते हैं जितना आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, इंसान की मदद के लिए आप बैठे हैं। और आप, ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप कुछ चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं, एक अच्छा घर चाहते हैं, एक अच्छा दोस्त चाहते हैं, एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, एक अच्छी जॉब चाहते हैं, आप एक अच्छे दोस्त से प्यार चाहते हैं, अच्छे बच्चे चाहते हैं अगर आप शादीशुदा हैं, एक अच्छा सब कुछ लग्जरी चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा उन सब चीज़ों पे उतना मोह नहीं करना है। एक दुनिया में रहने के लिए आपको कमाना तो पड़ेगा, खाने के लिए आपने कमाना पड़ेगा, लेकिन कमाओ एक लिमिट में, जो बोलते हैं ना, जो आप सही तरीके से कमाया हुआ धन आपके जीवन में वो कई गुना मल्टीपल होके आपकी लाइफ में वो ग्रो करेगा, आपको ग्रो करेगा, आपकी लाइफ को ग्रो करेगा, आपकी सोल जर्नी को ग्रो करेगा, आपकी लाइफ में जो बदलाव को ग्रो करेगा, आपकी सोच को ग्रो करेगा, आपकी इनर अवेकनिंग को ग्रो करेगा, आपके लाइफस्टाइल को ग्रो करेगा, आपके खुद के अंदर की चीज़ों में बदलाव, सोच, दिल में जो हमारे दिल में कई बारी गलत लोगों के प्रति गलत भावना आती है तो उसके प्रति भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भगवान शिव
जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, है तो एक ही सोर्स से। देखिए, एक सोर्स होते हैं, जैसे एक ऊर्जा होती है, एक सूर्य है, सूर्य तो एक ही है ना, लेकिन उसकी किरण कितनी जगह जाती है, सारी जगह जाती है ना। वैसी भगवान शिव की एक असीम कृपा है। तो आपको माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ बगलामुखी, जो भी आपकी देवी है, जो भी आपकी परम इष्ट जो देवी और देवता हैं, वो आपको जस्टिस देंगे। जो भी आपने अपने जीवन में दुख झेले हैं, जो भी परेशानी झेले हैं, जो भी आपने अपनों को खोया है, या जो भी आपने अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया है, इंसान अपने रिश्तों को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपने हर एक चीज़ को, अपने जिनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा मोह था, वो ईश्वर ने आपसे जुदा कर दिया। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आपका ध्यान किसी ऐसी चीज़ में लगे जो आपको उनसे दूर कर दे, क्योंकि भगवान आपको बहुत चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ये चीज़ है तो बताइए मुझे, कमेंट में ज़रूर आप लोग लिख के भेजिएगा कि सच में ऐसा आपके साथ हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस, हाँ, लेकिन भगवान ये ज़रूर आपके साथ, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, भगवान उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये ईश्वर की लड़ाई है। आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ऐसे लोगों को माफ़ करना है जो लोग आपके लिए क्या है, जो आपके लिए गलत सोचते हैं, गलत धारणाएं रखते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको धोखा देते हैं। ये जस्टिस कहता है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ चलते हैं। ईश्वर ऐसी दिव्य शक्तियाँ, ऐसी दिव्य ऊर्जा आपकी प्रोटेक्शन में रहती है, हमेशा आपको सपोर्ट करती है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में अगर आपको किसी का इंतज़ार है, किसी पर्सन का इंतज़ार है, हो सकता है कि आपको शादी करनी है, जल्दी आपको पार्टनर नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है, आप बहुत लकी है। जी हाँ, क्योंकि भगवान आपको देर ज़रूर करेगा, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा इंसान लेके आएगा जो आपसे सच में बहुत प्यार करेगा, जो आपको एक दुनिया का, जो आपकी जो भटकाव था ना, जो कि आप भटक चुके थे कि क्या सही है और क्या नहीं, है ना। क्योंकि आपके अंदर वो एक अट्रैक्शन पावर है, लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे आप थोड़ा विचलित हो जाते हैं कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, कि किससे बात करूँ, किससे नहीं बात करूँ, नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे अच्छे बुरे का नहीं पता, क्योंकि आपने चीज़ें झेल चुके हैं। क्योंकि आपको लोगों ने, काफ़ी लोगों ने आपको मतलब के लिए भी आपको बहुत इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन भगवान ने वो दिन आने नहीं दिया, ठीक है, और आने भी नहीं देंगे। तो आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ में भगवान अगर थोड़ी लेट कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी, आपके जीवन में कोई पार्टनर नहीं आ रहा है, पार्टनर आने वाला है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, कैसे भी रूप में आ सकती है। आपको जॉब के रूप में मिल सकती है, आपको आपके बच्चों के रूप में मिल सकती है, आपको धन के रूप में, प्रॉस्पर्टी के रूप में मिल सकती है, आपको कोई प्यार के रूप में मिल सकता है, कोई आपको हस्बैंड के रूप में मिल सकता है, कोई आपको कुछ लग्जरी के रूप में भी आपको, आपके जीवन में कुछ ऐसे अबंडेंस आ रहे हैं, या कुछ ऐसी शक्तियाँ आपको, आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा नीड है वो आपको मिल रहा है। ये कार्ड का मतलब है नाइट ऑफ वॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में वो डिज़ायर आपकी पूरी हो रही, जो आप सोचते थे हाँ ये मुझे चाहिए और ये मुझे ज़रूरत है। देखो, इस दुनिया में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में जीने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। और भगवान ये भी जानते हैं, और भगवान आपको लेट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही हीरा ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी आपको अट्रैक्शन, जिस चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ आपको जिन भगवान ने छीन भी ली है ना, भगवान आपको बहुत बड़ी ऐसी सक्सेस से आपको मिलाना चाहते हैं, ऐसे ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं, और ऐसे सक्सेस से आपको सक्सेस दिलाना चाहते हैं कि आप बोलेंगे यार देर आए पर दुरुस्त आए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही प्यारी कार्ड है, जो भगवान शिव ने आपके लिए खुद संदेश के माध्यम से, मेरे माध्यम से आपको
अवगत कराया है। एंड ये कार्ड एक और मेरे पास है, एक कार्ड और मेरे पास है, 2 कार्ड है अभी, एक ये और एक और द पेज ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में, देखो मैंने बताया था कि कोई पर्सन का आपका बिजनेस या आप बिजनेस आप हो सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपने अप्लाई किया है। देखिए घर में रहना तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। हम ये नहीं कहते कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं तो आप खाना पीना छोड़ो, काम करना छोड़ो, नहीं, आपको भौतिक चीज़ों को भी साथ में लेके चलना है। आपने जो आपके बेसिक नीड्स हैं उनको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको या आप किसी को, आपको या आप किसी को जल्द मिलने वाले हैं, जल्द आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, नई बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। तो इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट कार्ड और है मेरे पास, द एम्परर। देखा ना, कार्ड बहुत प्यारा प्यारा आपके लिए आ रहा है। ये कार्ड पता क्या कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप जहाँ भी खड़े होते हैं ना, लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सुंदर कपड़े पहन रहे हैं या आप बहुत ही टैलेंटेड मतलब अपने स्टाइल में, ऐसा नहीं। आपका ऑरा, आपका ऑरा ऐसा है कि लोग सहम जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं लोग आपको देखते जरूर, बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन मन ही मन में सोचते हैं कुछ तो बात है इस इंसान में, कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो इस इंसान के अंदर कुछ एबिलिटी है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका चलना, आपका उठना, आपका बात करना, आपका सोचना, आपके काम करने का अंदाज़ लोग देखते रहते हैं। आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे लोग, आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। लोगों को पता है कि ये इंसान जितना दिखता, बोलता नहीं उतना दिखता नहीं है जितना ही है। लोग सस्पेंस में रहते हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, जलते भी हैं लेकिन आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर एक वो पर्सनालिटी है निखर के आई है, जिससे लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं। आपको वो ये नहीं जानते कि आप हैं क्या चीज़, आपके अंदर वो एक ऑरा आपका है ना, जो वो भगवान शिव की कृपा है, और आप एक इम्प्रर की एनर्जी में है। आप आध्यात्मिक तौर पे जुड़े हैं, आपकी साइकिक पावर बहुत तेज़ है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आप कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए जन्म लिया है आपने। एक आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं आप, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे मेंटोर बन सकते हैं, एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं, एक अच्छी कंपनी के मालिक बन सकते हैं, और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपका हो सकता है, जो आप लोगों को एक अच्छे कोच बन सकते हैं, एक अच्छे बेटा भी बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बेटा है वो बाप भी बनेगा, जो बाप है वो दादा भी बनेगा, और जो दादा होता है वो दुनिया में भी राज कर सकता है। मतलब दादा, वैसे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपकी एबिलिटी जो है ना, आपके अंदर जो पावर है, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि आप विक्ट्री, आपके एम्बिशंस, आपके अंदर जो आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल से जो सीखा है, जो आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल से सीखा है, वो चीज़ आपको बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आप यूँ ही जाया नहीं करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत आपने, लेकिन आप कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, आप कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। और एक खिलाड़ी वही होता है जो एक खिलाड़ी वही होता है जो सिर्फ वाह वाह की ज़रूरत नहीं होती है उसे, वो उस वक्त बोलता है या उस वक्त अपना परफॉर्मेंस देता है जब लोग उसे देखते हैं और लोग तालियां बजाते हैं। एक एम्परर की एनर्जी वो होती है कि ये इंसान कभी अपने लिए नहीं जीता। आप हो सकता है कि आप अपने लिए कम जीते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, अपनी दुनिया में कुछ अच्छे करने के लिए जीते हैं, कि कुछ अच्छा करने आया हूँ मैं इस दुनिया में और मैं करके जाऊँगा। ये जो बड़े बड़े
स्टार्स हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, ये कौन है? ये यही एम्परर है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बचपन से लेके आज तक ये सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस, इन्होंने मान सम्मान अपमान धोखा जिल्लतें, यहाँ तक आने के लिए इंसान को सिर्फ सम्मान की ज़रूरत नहीं होती है। जो जितना टूटता है ना, जो अपने अंदर से टूटता है पल पल तिल तिल के, वही इंसान एक इम्परर बनता है। ठीक है, तो वो आप भी हो सकते हैं। तो आप देखिए कौन है आपके सामने ऐसे लोग, पहचाने ऐसे लोगों को और उनका साथ दीजिए, उनका सपोर्ट करिए और उनके जैसे बनने की कोशिश करिए। और ये आदत खुद से नहीं आती है, ये चाइल्डिश, ये जन्म से ही होती है। ये आपके अंदर भी हो सकती है। हाँ जी, आपके अंदर भी, आपके अंदर भी। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप मामूली इंसान नहीं हैं। बेशक आपके जीवन में बहुत सारी हर्डल्स आए हैं, बहुत परेशानी आई हैं, लेकिन आप सच में कुछ कुछ तो है आपके अंदर बात। तो आप डरिएगा नहीं, आपके ऊपर ईश्वर का सीधा हाथ है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम करें। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, मुझे माफ़ करिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में हम कुछ और बताएंगे, आपसे जुड़ी कुछ बातें, आपके जीवन में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, हम जानकारी आप लोगों को धीरे धीरे देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे क्लेम करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि सच में आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको फिर भी आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ परेशानी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। डायरेक्ट हमारे लिंक है फेसबुक के अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ से लिंक के थ्रू हमसे डीएम करके बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, अपने लिए कोई भी जो समाधान है, सोल्यूशन है, वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को जो मैंने ये बातें समझाई हैं। आई होप कि समझ में आई हो। और चलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।